बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था यूनिट नंबर 1 प्लांट सिस्टम, और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ रूट सिस्टम शेयर किया था। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया था। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया हुआ तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। शूट सिस्टम, the aerial parts of the plant such as stem, its branches, leaves, flower and fruits etc. specialized for different function making the shoot system। अब वो कह रहे हैं प्लांट के जो बाकी जो मतलब ऊपर की तरफ जो ग्रो करने वाले जो पार्ट्स हैं, यानी जो ऊपर की तरफ जो ग्रो कर रहा है प्लांट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास स्टेम है, हमारे पास ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं और फ्रूट हैं। इसकी दे आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन, यानी कि हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। और इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। हे वी विल डिस्कस स्टेम एंड लीव्स। अब वो कह रहे हैं अभी हम लोग स्टेम और लीव्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग स्टेम के ऊपर। स्टेम इज यूजली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब वो कह रहे हैं कि स्टेम क्या है, वो एक एरियल पार्ट है प्लांट का, जो कि क्या करता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट को। वस्कुलर बंडल दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, run through stem to leaves for transport of material within the plant body। अब वो कह रहे हैं कि वस्कुलर बंडल जो कि जाइलम और फ्लोएम है वो भी स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर रहते हुए। A sketch of internal structure of stem is self-explanatory with regard to the arrangement of different tissues in the plant। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का समझना है तो प्लांट के टिश्यूज वेल डिफाइंड है, ठीक है। प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो हर पार्ट को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। देन इज लीफ, ठीक है। स्टेम हम लोग डिस्कस कर लिया, एंड देन नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स लीफ। स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस बियर लीव्स। स्टेम और उसकी ब्रांचेस से आगे हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास लीव्स आते हैं। लीव्स आर द ऑर्गन विच आर वेल एक्सपोज टू द लाइट एंड वेल अडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब लीव एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लाइट उसके ऊपर डायरेक्ट फॉल करती है, इसके ऊपर लीव के ऊपर, और ये इन्वॉल्व होते हैं, लीव्स होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं किसके प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। A leaf is provided with the stalk called प्यूटलाई। अब वो कह रहे हैं लीफ के अंदर क्या होते हैं कि ये वाली चीज़ें होती है, इसको हम लोग प्यूटलाई कहते हैं। इट्स फ्लैट ग्रीन पार्ट, और जो ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग इसको पूरे को ब्लेड कह देते हैं और लेमिना, ठीक है। इस ग्रीन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेड और लेमिना, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं विच हैज़ मैनी वेन्स। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके पास फर्दर बहुत ज़्यादा वेन्स होती हैं, छोटे छोटे से रगें सी नज़र आ रही होती हैं। द मिडल स्ट्रॉन्ग वेन इज कॉल्ड मिडरिब। जबकि ये जो मिडल स्ट्रॉन्ग, ये जो बहुत मजबूत वेन होती है, ये जिससे आगे सब डिवाइडेड वेन्स निकल रही होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडरिब कह देते हैं। डिफरेंट शेप सेल एज शोन इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो कह रहे हैं कि ये वाली जिस तरह से इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। एपिडर्मल सेल आर टाइल लाइक। आपको कह रहे हैं एपिडर्मल सेल जो है वो एक टाइल लाइक होते हैं। दे परफॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, दे फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अब वो कह रहे हैं कि एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, यानी कि एक महफूज लेयर फॉर्म करते हैं। और वो दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं हम लोग अपर एपिडर्मिस और दूसरे को कहते हैं हम लोग लोअर एपिडर्मिस। पहले साइड मेसोफिल सेल आर इलोंगेटेड, हम आप लोगों ने इस क्लास में भी पढ़ा होगा कि पेल्साइड मेसोफिल जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं इस वक्त, जबकि स्पॉन्गी मेसोफिल सेल आर इरेगुलर शेप्ड हैविंग एयर स्पेसेस बिटवीन देम। जबकि अगर हम लोग स्पॉन्गी मेसोफिल सेल को देखें तो वो उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती और उनके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं, यानी कि वो उनके अंदर गैप मौजूद होते हैं।
मेसोफिल आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड। जब अगर हम लोग बात करें मेसोफिल सेल की, तो मेसोफिल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की लार्ज अमाउंट मौजूद होती है और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्यूबलेस शेप्ड सेल। अब जाइलम टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्यूबलेस शेप्ड सेल होते हैं, यूज टू कंडक्ट वाटर। और इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को कंडक्ट करते हैं। और जबकि फ्लोएम सेल आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन शेप एंड दे यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब अगर फ्लोएम टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो ट्यूबुलर शेप होते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड काम, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देयर आर पोर्स इन द लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ईच पोर्स इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। और जो हर पोर जो है, यानी हर स्टोमेटा गार्ड के अंदर फर्दर क्या होता है, उनके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जिसके थ्रू प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज और इनहेलिंग हो रही होती है। दे आल्सो डिफ्यूज आउट वाटर वेपर। और ये जो गार्ड सेल होते हैं, इनका एक और काम ये होता है कि ये वाटर वेपर्स को भी बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। जिसको हम लोग कह देते हैं कि सुबह के वक्त जो हम लोग देखते हैं ना, पत्तों के ऊपर पानी पड़ा हुआ होता है, वो इस तरह से होता है कि इनके रात के टाइम जो होता है वो गार्ड सेल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर्स को प्लांट की बॉडी से निकालते हैं और फिर वो हमारे पत्तों के ऊपर नजर आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शबनम के कतरे। रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का वाटर फूड के ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम है, क्या अमल है। वाटर एंड मिनरल डिफ्यूज फ्रॉम सॉइल एंड रूट आर कंडक्टेड टुवर्ड्स लीव्स थ्रू स्टेम बाय जाइलम एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। अब वो कह रहे हैं कि वाटर और मिनरल जो होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है, वो सबसे जाइलम करता है। जाइलम ही पूरी प्लांट बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फूड जो है वो लीव्स से ट्रांसपोर्ट होते हुए पूरी प्लांट बॉडी में किस तरह से होते हैं वो फ्लोइंग करता है। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम शो की भी है, वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और ये दूसरी ट्यूब है फूड मेड बाय द लीव्स। ठीक है, देन इज कमिंग टूवर्ड्स कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया where there are more to the area where there are less is called diffusion। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी मटेरियल इन पार्टिकल्स की प्लांट बॉडी के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम द हायर एरिया टू द लोअर एरिया, यानी कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कह देते हैं। यानी कि अगर कोई प्लांट की बॉडी के अंदर फूड जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट से, यानी प्लांट टॉप मोस्ट पार्ट से अंडर द लोएस्ट पार्ट की तरफ आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग डिफ्यूजन कह देंगे। द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और अगर ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर हो जाए, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन के अंदर या किसी भी ऐसी प्लांट की मेम्ब्रेन के अंदर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम लोग ऑस्मोसिस का नाम दे देते हैं। एज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इज मोर इन सॉइल एज कम्पेयर टू द रूट सेल, दे मूव इन द रूट टिश्यू। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो वाटर की और डिजॉल्व मिनरल की कंसनट्रेशन सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि रूट सेल के निस्बतन तो ये जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल हैं ये रूट टिश्यू के अंदर जाएंगे और सॉइल से रूट टिश्यू के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जाइलम इज अ टिश्यू इन प्लांट विच फॉर्म अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइन फ्रॉम रूट टू द लीफ थ्रू स्टेम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर एक पाइप का काम करता है, जो कंडक्ट करता है वाटर मिनरल को एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, एक पाइप है, यूँ कहते हैं एक पाइप है, उसके अंदर से एक ही डायरेक्शन के अंदर वाटर मिनरल फ्लो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन का नाम भी दे देते हैं। कैसे होती है? फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन लीव्स enters the phloem sieve tube elements in dissolved form through companion cell। अब वो कह रहे हैं कि जो फूड जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव्स ने प्रिपेयर किया था वो सबसे पहले फ्लोएम के अंदर इंटर होगा। किसके थ्रू, किस तरह से, सीव्स ट्यूब एलिमेंट के थ्रू। और ये जो फूड होगा ये डिजॉल्व फॉर्म में होगा, और डिजॉल्व फॉर्म कौन बनाता है, ये कंपेनियन सेल्स बनाते हैं। वो कह रहे हैं, मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो फूड है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव्स ने प्रिपेयर किया था वो फ्लोएम में इंटर होगा। लेकिन फ्लोएम में इंटर किस तरह से होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के थ्रू होगा। और ये जो फूड होगा जो कि बना था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, ये डिजॉल्व फॉर्म में होगा, और ये डिजॉल्व फॉर्म में फूड कौन बनाएंगे, कंपेनियन सेल्स बनाएंगे। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड
यानी कि ये फिर आगे, लेट मी ओपन नेक्स्ट पेज, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू फ्लोइंग। अब वो कह रहे हैं कि फिर ये जो डिजॉल्व फूड होगा ये फिर आगे फर्दर प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। Xylem tissue consists of dead cell joined end to end with no end wall to form a continuous tube। जबकि xylem टिश्यू के अंदर देखें तो xylem टिश्यू के अंदर डेड सेल आपस में बहुत ज़्यादा मतलब ज्वाइन हुए हुए होते हैं और दे फॉर्म अ ट्यूब, और इसके अंदर कोई एंड वॉल नहीं होता। इस तरह से ये एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब बना रहे होते हैं। फ्लोएम इज कम्पोज ऑफ लिविंग सेल कॉल्ड सीव्स ट्यूब। जबकि फ्लोएम के अगर हम लोग अंदर देख लें तो इसके अंदर लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं। xylem के अंदर क्या था, डेड सेल मौजूद थे। फ्लोएम के अंदर क्या है, हमारे पास लिविंग टिश्यू लिविंग सेल्स मौजूद हैं, और इन लिविंग सेल को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग सीव्स ट्यूब कह देते हैं। कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, और सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा मौजूद होती है। पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट। अब ये एक परमानेंट टिश्यू है जो कि एक मेजर पार्ट है प्लांट बॉडी का, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल पे पाया जाता है और ये एक मेजर पार्ट है, मेजर टिश्यू है प्लांट बॉडी का। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड अज्यूमुलेट फूड। और इसका मेन फंक्शन पैरेन्काइमा का क्या है कि ये इस फूड को स्टोर करती है और अलाउ करती है कि जितना फूड चाहिए होता है वो तो नहीं, प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं स्टोमेटा के अंदर। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ सरप्लस ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। अब वो कह रहे हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होता है कहाँ पर, लोअर एपिडर्मिस के अंदर, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ये सरप्लस ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होती है उसको इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करता है, अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है ऑक्सीजन। Distribution of chloroplast in mesophyll tissue form maximum absorption of sunlight, regular supply of water through xylem tissue and carbon dioxide through stomata as the feature of the leaf that facilitate photosynthesis। अब वो कह रहे हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो रहा होता है, ये किस एक तो इसके अंदर कितना ये बेसिस पे डिवाइड हुआ होता है, ये कितना अब्जॉर्ब कर सकता है सनलाइट को। दूसरा, इसके अंदर कितना वाटर मौजूद होता है, ये कितना सप्लाई कर सकता है वाटर को xylem टिश्यू के थ्रू। और तीसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रेजेंट है। और ये सारे इसके फीचर्स होते हैं प्लांट के, जो कि ये फोटोसिंथेसिस के, ये कहते हैं कि फीचर्स हैं लीफ के एक तो उसके अंदर लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, xylem टिश्यूज मौजूद होते हैं और स्टोमेटा मौजूद होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, डिटेल में शेयर करूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।